ध्रुवममलमणो ममं गतिं पद्ये वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली मणिनं कारुणमोक्कारम् अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरीवज्जायाणं लोयम्य सब्बसाहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मूल नायक श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद महाराज की जय। आचार्य भगवंत जयसेन महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांक जिनवाणी माता की कल अपना पुण्य अधिकार जो है वो समाप्त हुआ था। बस मतलब पुण्य पाप अधिकार समाप्त नहीं हुआ, किंतु इसी अधिकार में जो पुण्य का विशेष वर्णन करने वाला अधिकार था 4-5 गाथाओं का सहित रखते हुए कि पुण्य मोक्ष मार्ग में उपादेय भूत नहीं है किंतु साधन भूत है। उस साधन को साधन ही मान करके चले, कहीं साधन को साध्य मानने की भूल हम ना कर जाएं। ये सुख प्राप्त करना हमारा लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है, किंतु ऐन्द्रिक सुख से उठ करके हमें अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना है, वह सुख हमारा लक्ष्य है। उस सुख के मार्ग में ये सब बाकी के सुख तो स्वयं सहज ही अपने आप आते चले जाएंगे। आइए आज बहुत सुंदर गाथा जो स्मरणीय गाथा है, जैन शासन के बहुत प्रमुखता से डिनोट की जाने वाली गाथा है, जिससे हम सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की बहुत सहज परिभाषाओं को समझ पाते हैं। वो परिभाषाएं आज इन गाथाओं के माध्यम से हमको प्राप्त होगी। आइए अथ सविकल्पत्व पराश्रितत्वाच्च निश्चयेन पाप व्याख्यान मुख्यत्वेन अथवा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग मुख्यत्वेन जीवादि सद्गुणम इत्यादि सूत्रद्वयम्। 2 सूत्र कहेंगे जीवादि सद्गुणम आदि। क्या कह रहे हैं? अब विकल्प से सहित और पराश्रित होने से, पराश्रितत्वात् महाराज, पराश्रितत्वात् पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? होने से अपादान, पराश्रित होने से, है ना, दुखात दुख होने से, है ना, इस प्रकार से जहां आत ऐसा लगा हुआ मिल जाता है समझ लेना लगभग वो कौन सी विभक्ति आपकी? पंचमी। होने से अर्थ में आती है, ठीक है ना। होने से सती सप्तम्याम है, इसमें पंचमी भी प्रयोग होती है। पराश्रितत्वात् सती, पराश्रित होने से, इस प्रकार से। निश्चय से पाप व्याख्यान की मुख्यता लेते हुए अथवा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता के द्वारा जीवादि सद्गुणम आदि 2 सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तदनंतरम मोक्ष हेतु भूतो यो असौ सम्यक्त्वादि जीव गुण तत् प्रच्छादन मुख्यत्वेन वत्थस्य सेद भावो इत्यादि गाथात्रयम्। तदनंतरम क्या क्या क्या, जल्दी बजने। तत् अनंतरम क्या लिखा हुआ है? कौन सा सूत्र हुआ? वर्ग प्रथमेभ्यः पदांतो पंचमुख कहाँ आ रहा है? हाँ पंचमुख क्यों कह रहे हो? वर्ग प्रथमेभ्यः पदांतो स्वर घोषवत्सु तृतीयान। अच्छा याद करो, है ना, बार बार बैठ के बोलते रहो एक दूसरे के सामने। जितनी बार है, मैं क्यों बार बार जहां पर अर्थ आता है वहां पर सूत्र इसलिए बोल रहा हूँ मेरी भी जबान पर है, क्योंकि क्या होता है बहुत दिन, अब आज सुबह आपने सहस्रनाम का पाठ सुना, कहीं 2-3 जगह क्यों अटक रहा था? अभी तक का पाठ मैंने क्या गलती कर दी थी? अंदर करने लगा था, इसलिए मैंने जानबूझ के मुख से बोल के पाठ किया, क्योंकि सामायिक में अंदर पाठ कर रहा था, तो इस कारण से अंदर तो कई बार अपन स्पीड से भी निकाल देते, पर मुख से बोलने पर जो मिस्टेक हो रही वो इसलिए बार क्यों हम कक्षाओं में आप लोगों को भी बोलते हैं बोलो बोलो बोलो, सूत्र बोलो,
ये आज का सूत्र बोलना ही कल के लिए हमारे लिए सहज वृत्ति में बोलने का कारण बनेगा। आइए देखते हैं। तत् अनंतरम क्या बन गया? वर्ग प्रथमेभ्यः पतान्तो स्वर घोष वत्सु तृतीयान। वर्ग के प्रथम अक्षर के परे, यदि वर्ग का प्रथम अक्षर वो पदांत में है, उसके परे आया हुआ स्वर या घोष वर्ण हो तो वर्ग के प्रथम अक्षर को उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। तत् अनंतरम अस्वर हो गया और तत् वर्ग का प्रथम अक्षर हो गया, तो इसलिए त की जगह उसी वर्ग का तृतीय बना देंगे त थ त। तदनंतरम और जोड़ देंगे तदनंतरम। इस प्रकार से मोक्ष हेतु भूतो यो असो पढ़ गया था ये तो। उसके अनंतर मोक्ष के हेतु भी जो सम्यक्त्वादी जीव गुणों को के प्रच्छादन की मुख्यता लेते हुए, जिसने सम्यक्त्वादी गुणों को ढका हुआ है, ऐसे वत्थस्थ सेद भावो इत्यादि 3 गाथाओं का कथन होगा। ततः परम पापम पुण्यम च बंध कारणमेव इति मुख्यतया। उसके आगे जो है पाप पुण्य के बंध का कारण ही है ये, ऐसे उसकी मुख्यता को लेते हुए सो सप्पणान इत्यादि सूत्रम एकम। ठीक है ना? बंध कारणम एविति। क्या हुआ बोलो सीधे सीधे। बंध कारणम एव व्यंजनम अस्वरम परवर्णम नए। हो गए ना भैया? अच्छा उसमें नहीं है, हो सकता नहीं हो। एविति, एविति में कौन सी संधि हो जाएगी? एवेति, एवेति अवर्ण विवर्णे ए। ठीक है ना? एव इति अवर्ण विवर्णे ए। तो इस प्रकार से सप्पणान आदि एक सूत्र है। ततश्च मोक्ष हेतु भूतो यो असौ जीवो गुणी तद प्रच्छादन मुख्यतया सम्मत इत्यादि गाथात्रयम् इति, गाथात्रयम् इति है ना, समुदायेन सूत्र नवक पर्यंतम तृतीय स्थले व्याख्यानम करोति। तो इसलिए मोक्ष के हेतुभूत जो जीव गुणी होता है उसके प्रच्छादन की मुख्यता को लेते हुए ये सम्यक्त्व आदि जो 3 गाथाएं हैं उसकी समुदाय पादनिका इस प्रकार से सूत्र नवक पर्यंतम 3 और 3 2 1 और 3 तीसरे स्थल में व्याख्यान करेंगे, करते हैं। तद यथा अब शुरू हो रही इस गाथा की उत्थानिका। अथ तेषाम अज्ञानिनाम निश्चय मोक्ष हेतु दर्शयति। अब उनमें अज्ञानियों में निश्चय मोक्ष हेतु को बताते हैं। अज्ञानियों में है ना, तेषाम अज्ञानिनाम उन अज्ञानियों के मध्य निश्चय मोक्ष हेतु को बताया जा रहा है। आइए गाथा देखते हैं। बहुत सुंदर गाथा है, गाथा संख्या 155 और किसी ज्ञान संगति वाली जो पुस्तक है उसमें 162 नंबर की गाथा होगी, है ना। आइए जीवादि सद्दहणम। बहुत सुंदर गाथा है, अच्छे पाठ करना ताकि गाथा स्मरण में आए अपने। जीवादि सद्दहणम सम्मतम तेसि मदिगमोणाणम रायादि परिहरणम चरणम ऐसो दुमोख पहो। एक बार फिर से साथ में सभी लोग। जीवादि सद्दहणम सम्मतम तेसि मदिगमोणाणम रायादि परिहरणम चरणम ऐसो दुमोख पहो। जी हाँ चलेगा, दोनों चलेगा। प्राकृत है माता जी, बहुत सारे विकल्प रहते हैं। रागादि भी बन जाएगा और रायादि भी बन जाएगा, है ना। रागादि भी और रायादि भी दोनों प्रकार से उसमें बन सकता है, कोई बात नहीं। तो राबन प्रतिक्रमण में पढ़ते ना, रायबद्ध पदोसम च रागबद्ध पदोसम च। तो प्राकृत में बहुत आयत में विकल्प हुआ करते, तो यहाँ पर इसका भी ये दोनों विकल्प है। देखो आप सभी अर्थ निकाल लेंगे, इतना सुंदर, बस तोड़िए थोड़ा सा। जीवादि सद्दहणम सम्मतम, बोलिए।
किसी ने पूछा सम्यक्त्व की क्या परिभाषा है? सीधी सीधी परिभाषा है, जीवादिक तत्वों का श्रद्धान होना, यही सम्यक्त्व है। अब आप ग्रंथांतर टीकाओं से विशेष अर्थ निकालिए। 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, इस प्रकार से इनके ऊपर श्रद्धा का होना ये सम्यक्त्व हुआ करता है। आदि आदि को अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कितना इसका विस्तार कर सकते हैं। हमने आपको सूत्र दे दिया, जीवादि सद्गमनम सम्मतम, जीव आदि तत्व द्रव्यों पर श्रद्धान का होना यह सम्यक्त्व है। तेसिम अधिगमो नाणम, तेसिम अधिगमो लिखा है, तेसिम संधि के सूत्र प्राकृत के भी समान ही है, कुछ अपवादों को छोड़ करके ना। तो तेसिम अधिगमो नाणम, अधिगमो का मतलब क्या हुआ? संशय, विभ्रम और विमोह, अनध्यवसाय जिसको कहते हैं, उनसे रहित होकर उन पदार्थों का जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान तो है, बहुत पढ़ा हुआ आपने, कर्मकांड, जीवकांड, धवला पढ़ ली भैया, लेकिन संशय, विमोह, विभ्रम है ना, संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय, इनसे रहित जो ज्ञान है उसी को सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। इसका मतलब महाराज क्या हुआ? आपको पूरे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए क्या? आचार्य कहते नहीं, किंतु जैसा सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत है वह भी सर्वश्रेष्ठ है, वही समीचीन है, इस प्रकार की श्रद्धा। कम से कम देव सच्चे कौन है इसका तो ज्ञान हो गया। नहीं है मेरे को कर्मकांड का ज्ञान, नहीं है मुझे समय सार नहीं आता, मगर ये तो ज्ञान है जीव बुधा जुदा बुद्धगल जुदा, यही तत्व का सार। ये तो पक्का पता हो गया कि चेतन तत्व है वो जीव है और बाकी सब अचेतन है। मुझे अचेतन को छोड़ना है और चेतन को धारण करना है, चेतन तक पहुंचना है, चेतन को उद्घाटित करना है। ये हो गया सम्यक ज्ञान। रायादि परिहरणम चरणम, बोलो परिहरण, राग आदि से मन को हटाना, राग आदि से परिणामों को हटाना। राग आदि मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं है, इसलिए उस राग आदि को जीतने के पुरुषार्थ में लग जाना चरणम, वह चारित्र कहलाता है। और ये तीनों मिले ऐसो तो मोक्ष पहो, ये तीनों मिल करके निश्चय से मोक्ष पतः, कहां से निकाला महाराज जी? तीनों मिलकर के मोक्ष पतः कहा जा रहा है, एक वचनांत प्रयोग किया जा रहा है। इससे सिद्ध है तीनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। अब बहुत से लोगों ने तो ये ले लिया रागादि परिहरणम तो घर पर भी हो सकता है, हैं? एक जगह सुनी होगी आप लोगों ने कथा, बहुत आप लोगों के लिए बड़ी आज पब्लिक ने, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ, आप लोगों के बहुत काम की कथा है। राजा श्रेणिक और उनके पुत्र थे अभय कुमार, और राजा श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार से एक श्रेणिक ने कहा कि हमारी प्रजा में सब संतुलित लोग हैं, व्यवस्थित लोग हैं, क्या कोई ऐसा भी जीव है जो अपने पाप को पाप मानता है? तो अभय कुमार हंसने लगे, वो बोले महाराज संसार पाप तो करता है लेकिन पाप को पाप नहीं मानता, यही सबसे बड़ा। अगर पाप करने वाला भी पाप को पाप के रूप में स्वीकार कर ले तो वो है एकांत से पापी नहीं है, क्योंकि मान तो लिया कि गलत से। आप प्रायश्चित लेते हो तो क्यों लेते हो? गलतियां तो होती रहेंगी। जैसे मैंने कल आपसे कहा कि भाई कोशिश करो कि पीछे जंगल ना जाना पड़े, आपने पुरुषार्थ किया कि चलो ठीक है थोड़ा इधर चल देते हैं, थोड़ा उधर चल देते हैं, थोड़ा उस तरफ ढूंढ लेते हैं, तो आपने क्या किया? पुरुषार्थ किया। तो कम से कम आपने अपनी कमी को पहचानने की कोशिश करी, अपनी कमी को पहचान कर जितने अंशों में मैं उसको सुधार सकता हूं। महाराज जी आज मेरे से 1% सुधरा, मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे बेटा पहचान लिया। आचार्य गुरुदेव कह रहे हैं सामायिक पाठ में कि जिसने अपनी कमी को पहचाना वो सबसे बड़ा धर्मात्मा सबसे है, क्योंकि आपके अच्छाई की तरफ बढ़ने का प्रथम सोपान क्या है? बोलिए, अपनी कमी को पहचाने। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए।
तो इसलिए आप यदि ग्रहण करना चाहते हो तो आपको पहले पहचानना तो पड़ेगा। आपने जाके टमाटर खरीदने हुए हो तो पहले ये तो पता करके जाओ कौन से टमाटर खरीदना है। हम तो गए मार्केट पहली बार, मम्मी ने कहा बेटा जा आज सांभर बनाना, 1 किलो टमाटर ले आना, बाकी पापा बाद में लाते रहेंगे तो भी सिर्फ 1 किलो ले आना, क्योंकि उनको पता ना नया आदमी पता नहीं क्या लेके आएगा। मम्मी ने ये नहीं बताया कैसे टमाटर लेके आना, उन्होंने कहा टमाटर लेकर के आना। हम भी गए, अपन ने सब्जी वाले से कहा भैया टमाटर तोल, तो उसने अपनी मर्जी से फटाफट टमाटर तोला और दे दिया। घर पहुंचे, थोड़ी बाद में लगाना छोड़, घर पहुंचे, पहुंचने के बाद जैसी टमाटर की थैली मम्मी के सामने खोली, मम्मी ने कहा ऐसा मन हो रहा है ये सारे टमाटर तेरे सिर पे फोड़ दूं पूरे के पूरे। मेरा क्या हो गया? बोले ये टमाटर लाई, खिचर पिचर कुछ पिचे पिलपिले। अरे कम से कम देखना तो था, या तो एकदम हरे हरे उठा के ले आया या एकदम पिलपिले उठा के ले आया, अरे बीच के लाना था। मैंने कहा ये तो आपने मुझे बताया नहीं था। तो गलती को पहचानने की कला भी यदि हमारे अंदर आ चुकी है और फिर हमने उसको गलती को गलती के रूप में स्वीकार कर लिया, बस एक बार तो आपका पुरुषार्थ अब शुरू हो चुका है। कमी को पहचान जाना, अपने आप को तुच्छ मान लेना उच्चता की ओर प्रथम कदम है। कैसे तुच्छ मानना? बोलो भाई। व्यवहार से तुच्छ मानना, निश्चय से उच्च मानना। क्या कहा बोलो? कल ही आपने कहा शुभ करते हुए भी दृष्टि किसकी तरफ? शुद्ध की तरफ। वैसे ही व्यवहार से तो हम तुच्छ हैं, क्योंकि हमने राग द्वेष कषाय आदि में घूमने का काम किया आज तक, लेकिन निश्चय से हम कैसे हैं? क्योंकि यदि उच्च स्वीकार नहीं करोगे तो उच्च की तरफ बढ़ोगे नहीं कभी, और व्यवहार को गौण कर दोगे तो फिर तो उच्च और तुच्छ का भेद समाप्त हो गया। तो फिर पुरुषार्थ कैसा? जो निश्चय वाले हैं उनकी समस्या क्या जा रही है? उन्होंने अभिव्यक्ति और शक्ति के अंतर को भूल गए, जबकि हम अभिव्यक्ति रूप से तुच्छ हैं और शक्ति रूप से उच्च हैं। अभिव्यक्ति रूप से संसारी हैं और शक्ति रूप से हम में भी भगवत स्वरूप विद्यमान है। श्रेणी में कहा फिर क्या किया जाए? अभय कुमार बोलते कल आपको नजारा दिखाता हूं। नगर में ढिढोरा पीटा गया, सबको बुलाया गया, एक घोषणा हुई, सभी ने देखा, रस्सी के पीछे पूरी जनता खड़ी थी और बड़े मैदान में 2 बड़े बड़े गोले बनाए गए थे, एक काला गोला और एक सफेद गोला। घोषणा हुई कि जो अपने आप को पापी मानता है, अपने किसी पाप को स्वीकार करता है, वो व्यक्ति काले गोले में चले जाए, और जो अपने आप को पापी स्वीकार नहीं करता, जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो सब सफेद गोले में आ जाए। जब तक राजा श्रेणी पलक झपक के पलक खोलते, देखते सारी जनता सफेद गोले के अंदर है। क्या हुआ? सारी जनता सफेद गोले। जब अभिनंदन सागर जी महाराज जी और हम प्रतापुर में एक बार बैठे हुए थे महाराज जी के पास, मैं बैठा हुआ था, आदित्य सागर जी महाराज बैठे हुए थे, छुल्लक जी थे, तत्व सागर जी। तो आदित्य सागर जी मुझसे बोलते हैं कि महाराज जी आप उस संघ से इधर आए, आज तक आपने कभी आतिशी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा महाराज जी मैंने कर्मकांड पढ़ा है, कर्मकांड कहता है मेरे कर्म है उसका फल है। क्या? मेरे साथ मेरा संग छूट जाए, मेरे गुरु छूट जाएं, मेरे साधर्मी छूट जाएं, तो भी कभी उनको ब्लेम मत करना कि उनके कारण ऐसा। मैंने कल भी कहा था घृणा पाप से करना है, पापी से नहीं करना। ऐसी लोग में बड़ी प्रचलित सूक्ति। क्या पता किस प्रकार के किसके कर्म का उदय था, मेरे ही कर्म का ऐसा उदय था कि सामने, यदि मेरे कर्म का तीव्र उदय होगा तो सामने वाले के परिणाम भी मेरे विपरीत हो जाएंगे, और मेरे पुण्य का तीव्र उदय होगा जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे अवगुण करे हजार। कि जब तक पुण्य का करार है, पुण्य की सत्ता बलवान है, तब तक कुछ भी करते रहो। और फिर उल्टा कहते हैं दूसरा, जब पड़ते कर्मों के फेर मकड़ जाल में फंसते शेष। लो, जब पाप का उदय आता है ना, तो मकड़ी के जाले जैसी जगह पर शेर फंस जाता है। शेर और मकड़ी का जाला उड़ जाएगा जाला,
लेकिन पाप कर्म का उदय आता तो मकड़ी के जाले पर भी शेर फंस जाता है। ये पुण्य पाप इतने सशक्त हुआ करते हैं अपने उदय के साथ। उसने कहा भाई जो पापी हो काले में, जो पुण्यात्मा हो अपने को पापी की मत। सब सफेद में देखा तो दो आदमी काले में खड़े थे, एक थोड़ा वृद्ध था और एक थोड़ा सा युवा, प्रौढ़ युवा था। उनने सोचा चलो पापियों में ये पुण्यात्माओं से पहले दो चार से बात कर ले। तो सामने सबसे पहले एक आदमी खड़ा हुआ था जिसको अपन शराबी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? तो शराबी को देखकर वहां भी बेवड़ा लगा हुआ था, बिल्कुल चढ़ा हुआ आया था। उससे अभय कुमार ने पूछा भाई तू कैसा पुण्यात्मा? तो अभय वो कहता है भाई मेरे से ऐसा समतावान कोई नहीं है संसार में। दो चार पैर चढ़ने के बाद, क्या दो चार चढ़ने के बाद, पौवा हुआ चढ़ने के बाद, ना मेरे लिए नल का पानी है, ना बिस्लेरी है, ना बिस्लेरी है, ना नाली का पानी है। अब चाहे नल का पानी पिलाओ चाहे नाली का पानी पिलाओ, मेरे लिए कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई अच्छा नहीं बुरा नहीं। एक बार नशा हो गया, मेरे से अच्छी समता भाई तुम बिना नशे के लोग तो ऊंच नीच करते हो, अमीर गरीब करते हो, नाली का पानी और अच्छा पानी देखते हो, मैं तो कोई भेद नहीं करता। अभेद रत्नत्रय हो गया। क्या हो गया? अभेद रत्नत्रय हो चुका भाई। मैं तो पापी नहीं हो सकता। जुआरी खड़ा हुआ था। जुआरी बोलता है भाई तुम कैसे पुण्यात्मा? वो जुआरी कहता है भाई देश का धन है, मेरे पिता ना दान करते ना भोग करते, तो भाई मैं जुए में खेल रहा हूँ, मिल गया तो फिर लगाता हूँ, नहीं तो नाश तो होना ही होना है। धन की तीन गति दान भोग और नाश, तो होना ही है जब इसका नाश, तो मैं अपना मनोरंजन करता हूँ और इस प्रकार से जुआ खेल। तो देखो शास्त्रों की बातों को तोड़ मरोड़ करके कैसा प्रयोग किया। कहते बंदर के हाथ में तलवार दे दी जाए तो गर्दन ही काटता है। तीसरा वहां पर जो खड़ा हुआ था वो कौन था? कौन कौन हो गया आपके? शराबी हो गया है, जुआरी हो गया। अब तीसरी वहां पर वेश्या। उस वेश्या से कहा गया, नहीं शिकारी खड़ा हुआ, उससे पूछा भाई तुम तो जीवों का वध कर रहे हो। बोले मैं कौन होता हूं मारने वाला? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना तो शस्त्र छेद पा रहे हैं, ना अग्नि जला पा रही है। अरे पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, कोई शस्त्र अस्त्र इसको छेद भेद नहीं सकते। मैं कौन होता हूं इस आत्मा को काटने मारने वाला? अरे मैं ही निमित्त बनने वाला हूं इसको इस पर्याय से मुक्ति दिलाने का। देखो तिर्यंचों में रो रहा है, तिर्यंचों में परेशान हो रहा है। छेदन भेदन भूख प्यास अंत सकुचते पाए, ऐसा कुछ आता ना उसमें छेड़ा, इतना कष्ट सहन कर रहा है। मैंने इसको मुक्ति दे दी इस पर्याय से, कम से कम मेरे काम तो आया। वस्त्र पहन रहा हूं इसके बनाए, मांस खा के अपना पेट भर रहा हूं, स्वाद मिल रहा है, इस पर मैं क्यों पापी? भाई इसका तो जीवन चक्र ही है, अगर मैं नहीं मारूंगा तो संख्या बढ़ती चली जाएगी। लो उसने भी अपना तर्क दे दिया। आखिरी उन्होंने सोचा यार इनसे कितना पूछने चले। एक औरत खड़ी हुई थी सामने, बिल्कुल सजी थी, बहुत सुंदर, हाव भाव से समझ में आ गया कि वेश्या है। उससे पूछा भाई तू कैसी पुण्यात्मा? उसने भी भैया कह दिया सम शत्रु बंधु वक्खो, ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई राजा है, ना कोई रंग है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना जात है, ना पात है, मुझे कोई मतलब नहीं। जो मेरे दरबार में आता है मेरा कार्य है उसको प्रसन्न और संतुष्ट करना। मैं अपना धन लेती हूँ, मैं तो कमल के समान निरुपलेप हूँ। कैसी हूँ? जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ को ग्रहण नहीं करता, वैसे ही मैं भी वहां रहती तो हूँ, लेकिन मुझे किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। जो आया वो गया, मेरे दिमाग में कोई रहने वाला नहीं। बाप रे बाप, राजा श्रेणी की आंखें फटी की फटी रही। जुआरी सही है, शराबी सही है, भिखारी सही है, शिकारी सही है, और तो और वेश्या भी अपने आप को सही सिद्ध कर रही है, तो मैं ही गलत हूं क्या? तब अभय कुमार कहता चलो इन सबको छोड़, अपन इन दो को देख लेते। किन दो को देख लेते? काले घेरे में दो ही है, नीचे पूछ लेते। तब
तब उसने पहले युवा से पूछा कि भैया आपकी क्या समस्या है, आपने अपने ये तो सब पुण्यात्मा, आप अपने आप को पापी क्यों मान रहे हो? तब वो कहता है, बरसों पहले की बात है, बिल्कुल युवा था, मेरे पिता का अनियमित देहावसान हो गया अचानक। घर परिवार, माता पिता, मैं, हम 3 ही लोग थे। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मैं तो उस समय कमाने के लायक नहीं था, तो धीरे धीरे माँ की सारी संपत्ति चली गई, हमारा सारा वैभव चला गया। सेठ पुत्र कहलाता था, नगर में सेठ पुत्र था, और उस समय ऐसी स्थिति बनी कि सब कुछ चला गया, अब हमारे पास कुछ। जिसके भी मदद मांगते थे पाप कर्म का ऐसा उदय कि कोई एक कौड़ी भी हमको देने को तैयार नहीं था। माँ ने घास की रोटियां बना करके हमको खिलाई। इस प्रकार की बात उसने रखी। तो बोले तो पापी कैसे? बोले एक दिन मेरी माँ ने कहा कि जा, इस नगर का सेठ तेरे पिता का मित्र हुआ करता है, उनके यहां जाना, और इस समय वो सामायिक पर बैठा होगा, और सामायिक पर जब वो बैठा होगा तो जाकर के उस समय वो कोई प्रतिकार नहीं करता, तो तू उसके सामने रखा हुआ है उसके गले का हार उसके गले से निकाल करके ले आ। बोले मैंने चोरी करके ले आया। सेठ जी देखते कि देखते रह गए, और मैं उनके गले से वो हार उठा करके लेकर गया। उस हार को बेचकर आज मैंने रियासत खड़ी करी है। आज जो 20 वर्षों की ये मेहनत करी मैंने उसी हार के आधार पर की। आज तक मेरे मन में ये चुभन है, इतनी बड़ी रियासत जो मैंने तैयार करी है वो किसके आधार पर तैयार करी? चोरी के हार पर करी। वो चोरी का पाप आज भी मुझे अंदर अंदर कचोटता रहता। आज मैंने आपके सामने कहा है तो आज मेरा मन शांत हुआ है। अभय कुमार कहता है, आंखों में आंसू थे कि ऐसा भी इंसान संसार में जो स्वीकार कर रहा है वर्षों पुरानी इस बात। वो तुरंत उस सेठ की तरफ देखता है, उस प्रौढ़ व्यक्ति की तरफ देखता है, भाई आप कैसे पापी। वो जमीन पर बैठ जाता है घुटनों के बल, राजा से क्षमा याचना करता है और राजा से कहता है, राजन वो सेठ मैं ही हूं। अरे तो चोरी तो इसने करी थी, तू क्यों क्षमा याचना कर रहा है? बोले राजन जब मेरे मित्र का मरण हुआ तो क्या मेरा धर्म था? अपने साधर्मी के परिवार को संभाल लेना, अपने साधर्मी के परिवार की मदद करना। जब इसकी पत्नी मदद मांगने आई तो मैं तो सामायिक का बहाना बनाकर, मेरे मौन का बहाना बनाकर, पर्व का बहाना बनाकर, धर्म का सहारा लेकर मैंने उसको खाली हाथ लौटा दिया। और ये चोरी करने जब आया वो बात आज तक मेरे अंदर चुभ रही है। मैंने कभी इससे चोरी का दोष नहीं लगाया, लेकिन अपने ऊपर दोष लिया कि अगर मैंने इसकी सही समय पर मदद की होती तो इसको पाप के रास्ते पर नहीं जाना। देखते देखते सफेद गोला अपने आप काला पड़ गया और काला गोला अपने आप क्या हो गया? सफेद। कथा श्रेणी चरित्र में एक स्थान पर किसी कथाकार ने अलग रूप से कही हुई, बड़े सुंदर लगी मुझे कथा कि देखो पापी व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार नहीं कर रहा और पापी बन रहा, पापानुबंधी पाप। और ये पुण्यानुबंधी पाप है कि पाप के उदय को स्वीकार कर रहा है, अपने पाप को स्वीकार कर रहा है। इसलिए किसका अनुबंध कर रहा है? पुण्य का अनुबंध कर रहा है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि श्रद्धान तो प्रारंभ कर दो कि पाप तो पाप है, जीवादि तत्व में क्या है क्या उपादेय है, इस प्रकार का ज्ञान सब में ज्ञान हो जाएगा। और राग का परिहरण करना ये नहीं कि कुछ भी करते हुए हम तो भैया परिणाम निर्मल है, आत्मा शुद्ध छे, आत्मा बुद्ध छे, बस हो गया। इधर लिए पड़े, रगड़े पड़े, बिस्तरों पे डले हुए हैं, एसी में बैठे, पंखों में बैठे हुए हैं और अपने आप में कह रहे धर्म ध्यान शुद्धोपयोग, चतुर्थ गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग को पकड़ के खींच दिया। भैया उपयोग और योग की भूमिका को समझें कि उपयोग शुद्धोपयोग जो है वो योग के शुद्धता के आधार पर बना करता है। जब तक योग पवित्र नहीं होगा, एक बार उपयोग खराब हो, योग शुभ हो चल सकता है, लेकिन अशुभ योग पर कभी भी शुभ उपयोग नहीं हुआ। इसलिए उपयोग सुधारने के लिए आचार्यों ने प्रथम तो
योग की वक्रता को संभालने के लिए कहा है, मन वचन काय की चंचलता को संभालने के लिए कहा है। योगों की वक्रता को आप सरल कीजिए, पर्यूषण पर्व आएंगे। तीसरा धर्म कौन सा धर्म? बोलिए, आर्जव, सरलता। जब तक सरलता नहीं तब तक सत्य नहीं, जब तक सरलता नहीं तब तक आकिंचन नहीं, जब तक सरलता नहीं तब तक तक नहीं, तप नहीं, और तब तक त्याग भी नहीं। ये तप, त्याग, सत्य, आकिंचन आदि किसके आधार पर तैयार होते हैं? एक एक धर्म कारण बनता है दूसरे धर्म के कार्य के लिए। क्षमा कारण बनेगा मृदुता के लिए, मृदुता कारण बनेगी सरलता के लिए, सरलता कारण बनेगी निर्लोभता के लिए, निर्लोभता कारण बनेगी सत्य के लिए, सत्य कारण बनेगा संयम के लिए, संयम कारण बनेगा तप के लिए, तप कारण बनेगा त्याग के लिए, त्याग कारण बनेगा आकिंचन के लिए, और ये सारे कारण बनेंगे किसके लिए? निर्दोष ब्रह्म के पालन के लिए। ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ स्त्री का भोग छोड़ना नहीं, किंतु आत्मम एव रमति इति ब्रह्मचर्य। आत्मा में ही रमण करे, आत्मानम एव रमति इति ब्रह्मचर्य। जो आत्म ब्रह्म में रमण करे उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य। तभी होगा जब ये 9 धर्मों की आराधना अंतरंग परिणामों से होगी। इस प्रकार से बहुत सुंदर सी गाथा हमारे सामने टीका कल लोग देखेंगे, आज नहीं होते। नमोस्तुते स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं शुद्ध भक्ति का आयोजन। कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षान्विशीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोत्तरसहस्रसंख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासयर्थं गणहरदेवेन गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि सुदृढ़ शिरसा इक्षान्ते सुदवत्ति कावसुसाच मंगवम पैन्य पावने परिमसुत प्रणमाम्यो उपगय चुलिया चेव सुतथे तुदम कायम संचकारम अंचिम पूजिम वंदामि नमसामि दुखको कमको बोहिराव सुवेगमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति बोधुमच्छम यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी द्वादशांग जिन्वाणी माता की जय।